नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत भगतपुरा के जो वर्तमान सरपंच हैं गुरु साहिब सिंह जी सिद्धू, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर इनको यहाँ की जनता ने सरपंच पद पे चुना है, तो जानकारी लेंगे क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या मुद्दे इन्होंने जो सफल करवाए और ग्राम पंचायत में ऐसी क्या समस्याएं थी जो इनके सामने आई। सरपंच नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। सरपंच आप सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। राजनीतिक परिचय ये है जी कि मेरा नाम गुरसाहिब सिंह है जी। अभी वर्तमान में भगतपुरा सरपंच हूँ। बिल्कुल। और पीछे राजनीति से इतना कोई बड़ा पारिवारिक रिश्ता नहीं है जी। हालांकि हमारे दादाजी जो थे वो गांव के जो सांझे गांव में उनमें हिस्सा लेते थे। बिल्कुल। उसके अलावा कोई बड़ा राजनीतिक नहीं है जी। बाकी लोगों ने चुना है, काम करने के लिए चुना है तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अब बात करते हैं अपने भगतपुरा ग्राम पंचायत की, क्योंकि आज आप हर चीज को जानते हैं, क्योंकि आप शिक्षित हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको भली भांति से पता है कि आज देश के अंदर शिक्षा है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। बिल्कुल। तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें भगतपुरा की, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है आपके सरपंच बनने के बाद। शिक्षा का ये है जी, मेरे गांव के अंदर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक को एजुकेशन है, एक गर्ल्स स्कूल है। बिल्कुल। और एक प्राइमरी स्कूल है। 3 स्कूल तो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। बिल्कुल। उसके अलावा 2 प्राइवेट स्कूल है। बिल्कुल। शिक्षा के लिए व्यवस्था है जी। लेकिन अभी शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो मेरे गांव में कुछ पिछड़ापन ज्यादा है। बिल्कुल। और उस पिछड़ेपन की वजह से क्या है, बच्चों में पढ़ाई के प्रति या खेलों के प्रति या नौकरी के प्रति बिल्कुल अभी उतनी जागरूकता भी नहीं है और जोश भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमियां हैं गाँव में। जी। तो सरपंच अब जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत की भगतपुरा की, और वैसे बात करें तो अपना एक सीमावर्ती इलाका है अपने, और इधर गंगानगर ले लो, भी हनुमानगढ़ ले लो, लगभग ये जो है इधर पंजाब का बॉर्डर है, हरियाणा का भी बॉर्डर है, तो लगभग मान के चलते हैं कि हमने और भी कई ग्राम पंचायतें देखी है, उनके अंदर नशे की प्रवृत्ति है वो बहुत ही बुरी तरह फैल रही है और इससे कई घर बेघर होते जा रहे हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है और नशे के प्रति आपने क्या रोकथाम के लिए किया है। नशे को लेकर जी पूरे समाज में इस वक्त बहुत रोष भी है। बिल्कुल। और नशा एक बीमारी के रूप में लग गया। बिल्कुल। और इसके कुछ कारण ऐसे भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो देखिए अलग अलग हर आदमी की सोच है। बिल्कुल राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने कुछ जो फैसले लिए पूर्व में, बिल्कुल, उन फैसलों का ऐसा नेगेटिव असर हुआ कि शुरू में देखिए अपने यहाँ राजस्थान की अगर मैं बात करूं, अपने पोस्ट के ठेके चलते थे। बिल्कुल चलते थे। अफीम के ठेके चलते थे। बिल्कुल। और पुराने जो लोग पोस्ट अफीम का सेवन कर रहे थे, बिल्कुल। सरकार ने उनको रोकने के लिए बिल्कुल उसको बंद कर दिया। बिल्कुल। उसको एनडीपीएस के अंदर शामिल कर दिया। उसको बंद करके सरकार ने लोगों को जो अल्टरनेट दिया नशा छोड़ने के लिए जी, वो अल्टरनेट नशे का रूप ले गया। बिल्कुल राइट है। उसने मेडिकल नशे का रूप ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, इसको कोई बुरा माने तो माने, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार पोस्ट और अफीम को बैन करने की बजाय बिल्कुल उसको कंट्रोल के साथ चलाती तो शायद मेडिकल नशा और ये जो चिट्टा अपने चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होता। बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का कि जैसे आज सरकार ने पोस्ट पे बैन लगाया, अफीम पे बैन लगाया, लेकिन आज अगर वही चीजों पे इतनी पाबंदी नहीं होती, लिमिटेड चलती, तो काश ये जो ये एक मेडिकल नशा है और ये चिट्टा है, यह एक बहुत ही ज्यादा घातक नशा है, क्योंकि ये कई लोगों को बर्बाद कर चुका है, कई लोगों को घर के बेघर कर दिया। जी, सरकार ने इसके लिए जो कैंपेन चलाया ना कि बिल्कुल नशा मुक्ति के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जी जी। और लोगों को ट्रीटमेंट के लिए एक उन्होंने दवाई ऑफर की, वो जीप के नीचे रख के, और बिल्कुल बिल्कुल उसका सेवन है जी। उस गोली को इतना सरेआम कर दिया सरकार ने, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए। अभी बिल्कुल। संगरिया में देखा जाए तो 5 हॉस्पिटल हैं जो मानसिक रोग के नाम पे बिल्कुल वो जीप वाली गोली बेच रहे हैं। बिल्कुल। उनका कोई ओपीडी मेंटेन नहीं है।
उनके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी भी है, लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ। बिल्कुल क्योंकि असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से जगह बदल के नया नाम लेके बिल्कुल फिर से शुरू कर देते। बिल्कुल सही है। और वो नशा मुक्ति के नाम पे उस गोली का सेवन जो है, बिल्कुल नशा करने वाले लोग अपनी डोज पूरा करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल कोई डॉक्टर जो उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है ना, बिल्कुल वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा, उस मरीज की फाइल मेंटेन नहीं कर रहा कि मैंने इसको ये दवाई दी है, बिल्कुल इतने टाइम में इसकी डोज कम करनी है, ये करनी है, ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिल्कुल 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 तो वो सब एक खाना पूर्ति हो रखा है बिल्कुल और वो गोली धड़ल्ले से बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सब लोग बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत भगतपुरा की, तो एक केंद्र सरकार की योजना चल रही जो नरेगा के अंदर लोगों को अब की बार आपके कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है यहाँ से? रोजगार अच्छा मिला है जी। नरेगा के अंदर काम जितना भी पंचायतों ने रिक्वायर किया, जितना भी मांगा, बिल्कुल सरकार की तरफ से आया है जी। और नरेगा से तो लोग संतुष्ट रहे, ऐसी बात। बिल्कुल। तो सर जैसे नरेगा की बात करें, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर हम आपके जो साथी है कई जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं, उनके सुझाव है कि जो नरेगा का जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है और FFC SFC की जो राज्य सरकार की पेमेंट किस्तें हैं, वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि विकास करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा पा रहे। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है उनकी बात जी। क्योंकि एक तो पेमेंट का शेड्यूल गवर्नमेंट का सही नहीं है, दूसरा तो नरेगा के अंदर पक्के के काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसकी 2-2 साल पेमेंट नहीं आती जी। राइट है। और इतना लंबा उधार कोई पंचायतों को देता नहीं, बिल्कुल नहीं देता है और उस वजह से काम अटकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये हो रखा है, जैसे अब देखिए व्यक्तिगत कामों में अगर देखा जाए, पक्के काम में बिल्कुल तो नरेगा के अंदर गरीबों के लिए शेड आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। अब वो शेड का पैसा अगर समय पे आए बिल्कुल तो वो गरीब को सही समय पे चीज मिलेगी, बिल्कुल बना भी पाएंगे हम। बना भी पाएंगे। अब कोई भी सरपंच है वो इतना कैपेबल तो नहीं है कि वो अपने पैसे से पंचायत चला बिल्कुल पाए या बिल्कुल किसी नहीं का चला पाएगा, काम करवा पाए। बिल्कुल राइट है। और दूसरा टेंडर व्यवस्था कर दी सरकार ने। बिल्कुल। अब हम इस चीज पे भी बाउंड हो गए कि जिस आदमी का टेंडर है सप्लाई का, बिल्कुल वो नरेगा में मटेरियल देना नहीं चाहता, बिल्कुल देगा भी कैसे? 2-2 साल जब पैसे नहीं आ रहे, तो बिल्कुल। उसको भी अपनी लेबर को पैसा देना है। बिल्कुल राइट है। और सरकार कहती है कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दो जो माल नहीं दे रहा। ब्लैकलिस्ट तो कर दोगे, जो नया आएगा वो भी नहीं देगा। वो भी नहीं देगा, सही बात है। या तो टेंडर व्यवस्था खत्म करो और सरपंच अपनी लाइसेंसिंग पे किसी से भी माल ले पाए, बिल्कुल राइट है। तो वो कोटेशन पे काम तो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो सेल्फ अपने हिसाब से हाँ, काम तो वो ना तो कोटेशन पे काम कर पा रहे हैं बिल्कुल और टेंडर वाला सप्लाई नहीं दे रहा, बिल्कुल राइट है। तो काम होगा कैसे पक्के में? जी ना तो खाड़े बन पा रहे हैं, ना शेड बन पा रहे हैं, बिल्कुल तो ये काम सब ठप पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सब लोग बात करते हैं, अभी एक और केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो एक योजना चल रही है, उसके अंदर ये 60-40 का रेशा है, जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ, क्या चल रहा है? विकास तो सर ऐसा है, जल जीवन मिशन एक अच्छा प्रोजेक्ट था जी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाई। बिल्कुल उसका कारण ये रहा कि उसके अंदर पंचायतों को शामिल करके और एक तरह से पंचायतों के अधीन उसको कर तो दिया, बिल्कुल लेकिन हमारे पास उसका कोई ज्यादा आधिकारिक शक्तियां नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो गले में घंटी बांध दी। बिल्कुल घंटी इसलिए बांध दी कि उसको मॉनिटरिंग उसकी पंचायतें करेंगी। अब राज्य सरकार ने क्या किया, जो टूटी के कनेक्शन थे, बिल्कुल उन कनेक्शनों का बिल सरकार ने माफ कर दिया। जी, अब बिल तो सरकार ने माफ कर दिया, तो बिल्कुल। हमारे पास उसके लिए नई फंडिंग तो आने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं है, काम हो गया। अब सरकार कह रही है कि बिल लगाने का अधिकार पंचायत को है। बिल्कुल पंचायत अब अगर लोगों पे बिल लगाएगी तो वो सरकार ने अपना जो सारा वजन था वो सरपंचों पे डाल दिया। बिल्कुल अब कोई सरपंच नहीं चाहता कि वो लोगों के ऊपर इस तरीके का भार डाले, बिल्कुल राइट है। तो पैसा उसमें आएगा नहीं। अब बढ़ा के सरकार ने अगर पंचायत को हैंड ओवर कर दिया, हम उसको कैसे चलाएंगे? बिल्कुल राइट है, ना तो हमारे पास कर्मचारी है, बिल्कुल सही है, सरकार ने अपने कर्मचारी जो रिटायर हो गए और नए उसमें भर्ती किए नहीं PhD में। बिल्कुल अब जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं जी, वो अनुबंध के कर्मचारी हैं। बिल्कुल अब उनका मानदेय भी सरकार नहीं दे रही, बिल्कुल राइट है, तो बिना मानदेय के वो कैसे काम कोई नहीं करेगा? काम करेगा, और बिल्कुल बिना बिल के पंचायत के पास फंड कहाँ है उनको पैसे देने? बिल्कुल नहीं आएगा, निजी आय पंचायतों की है नहीं, बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सब लोग बात करें अपन इस कार्यकाल की, क्योंकि एक चुनाव आप पहले भी फाइट कर चुके हैं सरपंच पद का, और अब की बार आपको जनता ने मौका दिया, तो क्या लग रहा है राजनीति में, कैसा लग रहा है? क्योंकि आज से 10-20 साल पुरानी और 25 साल की बात करें, 10 साल की, वही राजनीति है या राजनीति में अंतर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? ग्राम पंचायत में क्या स्थितियां, लोगों की क्या भावना है? देखिए जी, आज से 20 साल पहले की और आज की राजनीति अगर देखें ना, बहुत बदलाव आ गया। बिल्कुल, और बदलाव ने कहीं ना कहीं चलो लोगों को जागरूक तो किया ही है, बिल्कुल लेकिन जागरूकता अगर सही हो ना, पूरे ज्ञान के साथ जागरूकता हो, बिल्कुल बिल्कुल तो
तो वो आपके विकास में सहयोग करती है। बिल्कुल राइट है। और लेकिन अगर अधूरे ज्ञान की रास्ता हो ना जागरूक, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं विकास सरपंच में- के बिल्कुल। काम करने के तरीके को भी प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। विकास को भी रोकती है। बिल्कुल राइट। क्योंकि जो सरपंच काम करने के लिए इस राजनीति में आया ना, बिल्कुल वो मेरे हिसाब से आगे इच्छा नहीं रखता राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिस्थिति है। बहुत अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन इस कार्यकाल की, क्योंकि लगभग आपका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। जी जी। और हमारे माननीय जो मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। जी। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप रेगुलर 10 साल से राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखिए, जिस मामले में ज्यादा टीका टिप्पणी करना तो मैं उचित नहीं समझता। बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनके बारे में अगर आप कुछ ऐसा बयान दे दो तो वो बाद में कंट्रोवर्शियल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। लेकिन ठीक है, परिस्थितियों में कुछ सुधार तो हुआ है, क्योंकि काम ऑनलाइन होने लग गया, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई, बिल्कुल तो उस वजह से कम तो हुआ है, लेकिन अभी ऑनलाइन इसको खत्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जड़ से नहीं खत्म हो रहा है। हाँ, लेकिन सुधार है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी सरपंच साहब 2025 आ रहा है, 9 वर्ष, तो आप अपने क्षेत्र के और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरी तरफ से तो निवेदन है जी, जी कि एक तो जो यूथ है वो नशे से दूर हो, बिल्कुल अपने कामों में ध्यान दें। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा युवा जो है आज का, बिल्कुल वो इस मामले में भटक गया कि उसको थोड़ा ये हो गया कि मुझे पढ़ते ही सरकारी नौकरी मिले, ये मिले, बिल्कुल और राइट। उस डिप्रेशन में वो शायद नशे की तरफ जा भी रहा है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ लिख रहे हो, आप कोई स्किल ऐसा सीखो कि आप नौकरी की तरफ जाने की बजाय खुद कुछ कर पाओ। बिल्कुल राइट है। तो शायद मैं मानता हूँ कि अगर युवा अकेली नौकरी के बारे में सोचने की बजाय बिल्कुल अलग कामों के बारे में सोचे तो शायद डिप्रेशन भी कम होगा, नशा भी कम होगा, बिल्कुल तो काम लग पाएगा। क्योंकि नौकरी की उम्मीद में वो बाकी काम कर नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो युवा को नशे से दूर होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात भगतपुरा के जो सरपंच है गुरु साहिब सिंह जी सिद्धू, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।